बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाजरीन, अस्सलाम अलैकुम। मेरा नाम अम्बरीन है। मेरी उम्र 18 साल है। हमारे घर में कल 4 अफराद रहते थे। मेरे अम्मी अबू, मेरे एक चचा और मैं। मेरे चचा की उम्र 25 साल थी और उनका नाम जमील था। मेरे चचा बहुत खूबसूरत थे और अभी तक गैर शादीशुदा थे, इसलिए मैंने सोच लिया था कि अब चचा के साथ ही मजा लूं। क्योंकि मेरे चचा जमील अभी जवान ही थे। चूंकि उनकी शादी में ताखीर हो गई थी, इसलिए चचा जमील बाहर से आए थे, तो मेरे अम्मी अबू ने उनके लिए रिश्ता ढूंढ लिया था। लेकिन चचा जमील अक्सर मेरे साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखते थे और मेरे पास बैठ जाते थे। चचा अपनी परेशानी की दास्तान मुझे सुनाते थे और कहते थे कि ये बेटी अम्बरीन, मुझे उन कामों के बारे में जरा भी पता नहीं है। मैं सोचता हूं कि अपनी बीवी के सामने कैसे सब काम करूंगा। शादी की पहली रात मुझे उन बातों का इल्म ही नहीं। मैं अपने चचा की परेशानी समझ गई। मेरे कॉलेज की सहेलियों ने मुझे समझाया हुआ था। उन्होंने मुझे सब बातें बताई थीं कि बीवी और शौहर शादी की पहली रात कैसे बातचीत का आगाज करते हैं और क्या क्या काम होते हैं। तो मैंने अब सोच लिया कि चचा को मायूस नहीं करूंगी, क्योंकि मैं चचा जमील के साथ बहुत दोस्ताना ताल्लुकात रखती थी और अपना हर दुख उन्हें बताती थी। चचा भी मेरे साथ काफी वाबस्ता थे, मेरा बहुत ख्याल करते थे और अक्सर मेरे पास बैठे रहते थे। इसलिए मैंने सोच लिया था कि चचा जमील को मायूस नहीं करूंगी और उन्हें सब तरीके बता दूंगी। मेरे चचा इस बात से बिल्कुल अनजान थे। उन्हें उन कामों के बारे में पता भी नहीं था, क्योंकि अभी उनकी शादी तो हुई नहीं थी और वो थोड़े सीधे सादे थे। लेकिन मेरे चचा जमील इतने खूबसूरत थे कि मैं उन पर दिल हार बैठी थी। मैंने सोच लिया था कि समझाते समझाते मैं चचा के साथ खुद ही अमली तौर पर सिखा दूंगी। मैं चचा को मजबूर करूंगी कि चचा, आप इस तरह अमली मश्क करके देखो, तो फिर आप इस तरह की आदी हो जाओगे और आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। अब मैंने सोच लिया था। चचा मेरे पास ही थे, तो मैंने चचा से कहा कि आज रात 10 बजे मुझे आपसे कुछ बात करनी है, मेरे कमरे में आ जाना। मैंने मुकम्मल तौर पर खुद को तैयार कर लिया था और सोच लिया था कि आज चचा जमील के साथ उनकी तरबियत कर दूंगी और उन्हें सब समझा दूंगी, रहनुमाई कर दूंगी कि शादी की रात कैसे करना है और क्या क्या होता है। चचा भी मान गए थे और कहने लगे, बेटी, रात को 10 बजे तुम्हारे कमरे में आऊंगा, फिर बैठेंगे, गुपशुप लगाएंगे। तो मैंने दिल में सोचा कि चचा, आज तो मैं आपसे मजे लेने वाली हूं। चचा मान गए। ये बात मैंने अपने दिल में कही थी, तो चचा उठकर चले गए और शाम होने का इंतजार करने लगे। मैं घर के कामों में मसरूफ थी। जब मैं किचन में खाना बना रही थी, तो चचा मेरे कमरे में आए और वहां मुझे ढूंढने लगे। मैं किचन में थी तो चचा मुझे ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गए और कहने लगे, अम्बरीन, अगर तुमने मुझे समझाना है और शाम को बैठना है, तो इसके लिए कोई चीज चाहिए होगी। मैंने चचा से कहा, अब चले जाओ बाजार से एक पैकेट ले आओ। चचा कहने लगे, अम्बरीन, इस पैकेट का क्या करना है? तो मैंने चचा को समझा दिया कि पैकेट आपकी और मेरी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत ज़रूरी होगा। आपको पैकेट लेकर आना होगा। जब मैंने चचा को ये बात कही तो चचा भी मान गए और बाजार चले गए। चचा जब तक पैकेट लेकर आए, मैंने खाना वगैरह तैयार कर लिया था। हम सब फैमिली ने खाना खाया। खाना खाने के बाद हम अपने अपने कमरे में चले गए। मैंने सबके लिए चाय बनाई और चाय पेश करने के बाद सब अपने अपने कमरे में सो गए थे। चचा का कमरा ऊपर वाले हिस्से में था, मेरा कमरा नीचे वाले हिस्से में था, तो मैं चचा के पास अक्सर जाकर बैठ जाती थी। अम्मी अबू इस बात को बुरा नहीं समझते थे, क्योंकि मैं घर की इकलौती बेटी थी और कोई भी मुझ पर इतनी तवज्जो नहीं देता था और न ही मेरा ख्याल करता था। मुझे आज़ादी थी, इसलिए मैंने भी सोच लिया था कि अब चचा के साथ और उन्हें अपनी ख्वाहिश भी समझा दूं कि हम दोनों मिलकर अमली मश्क करेंगे।
रात के 10 बजे चचा मेरे कमरे में आ गए। ठीक 10 बजे चचा मेरे पास बैठे। वैसे चचा कहने लगे, अम्बरीन, ये लो पैकेट। इसका क्या करना है? मुझे कुछ समझ नहीं आई तो मैंने पैकेट खोला और चचा को दे दिया। मैंने चचा को समझाया। मैंने चचा को अमली तरीका बता दिया कि शादी की रात अपने इस तरह अमली काम करना है और मैं चचा से मुतमईन थी। चचा ने कुछ ही देर में सब सीख लिया। अब मैं तो चचा से उनकी शादी से पहले यही चाहती थी। मैंने चचा को इस काम का आदी बना लिया था। अब मेरा मकसद पूरा होने लगा था और चचा की शादी के दिन भी करीब आ गए थे। चचा अब सब कामों से वाकिफ थे। नाजरीन, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। मैं जानता था कि मैंने जो कुछ किया है वो मुआशरे के रिवायती उसूलों के खिलाफ है, लेकिन मैं अपने जज्बात को काबू नहीं कर पा रही थी। मेरे चचा जमील भी अब पहले जैसे मासूम और सादा नहीं रहे थे। उनके रवैये में एक नई तरह की पर एतमाद और गहरी वाबस्तगी की कैफियत पैदा हो गई थी। वो मुझसे पहले से कहीं ज्यादा करीब हो गए थे और हमारे दरमियान छूटी छूटी बातों पर भी नजर मिलाने का एक खफीफ सा मानी खेज अंदाज पैदा हो गया था। जैसे जैसे चचा की शादी का दिन करीब आता गया, मेरे दिल में एक अजीब बेचैनी भी बढ़ने लगी थी। मुझे डर था कि कहीं ये राज खुल ना जाए और हमारी इस पूरी सरगर्मी का पर्दाफाश ना हो जाए। लेकिन साथ ही मुझे ये भी यकीन हो गया था कि मैंने चचा को इस काबिल बना दिया है कि वो अपनी आने वाली इस दिवाजी जिंदगी में किसी भी किस्म की झिझक या उलझन महसूस नहीं करेंगे। उनकी शादी के इंतजामात पूरे घर में जोरों शोर से जारी थे। अम्मी अबू बहुत खुश नजर आते थे कि आखिरकार उनके छोटे भाई की शादी हो रही थी। घर में हर तरफ रौनक और चहल पहल थी और मैं भी अपने आप को इस रौनक का हिस्सा जाहिर करने की भरपूर कोशिश कर रही थी। लेकिन अंदर ही अंदर मेरा दिल एक अजीब कश्मकश में घिरा हुआ था। मुझे एहसास हो रहा था कि शादी के बाद चचा जमील का ताल्लुक मेरे साथ वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले था। वो एक नए घर और नई जिम्मेदारियों में मसरूफ हो जाएंगे और शायद हमारे ये खुफिया लम्हात हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। ये सोचकर मेरे दिल में एक गहरा दुख और तन्हाई का एहसास उभरता था। मैं अपने आप से बार बार सवाल करती कि क्या मैंने जो कुछ किया वो सही था? क्या मैंने अपने चचा की मदद की थी या फिर एक ऐसे रिश्ते को मजरू किया था जो पाकीज़ा और मासूम था? इन सवालात के जवाब मुझे नहीं मिल पाते थे। बस एक हल्की सी खलिश दिल में रह जाती थी। शादी से एक रात पहले जब सारा घर सजावट में मसरूफ था, चचा जमील ने मुझे एक तरफ ले जाकर हल्के से कहा, अम्बरीन, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। तुमने मुझे वो एतमाद दिया है जिसकी मुझे सख्त जरूरत थी। उनकी आंखों में थी, लेकिन इसके साथ ही एक उदासी भी थी। मैंने सिर्फ मुस्कुराकर जवाब दिया और कुछ नहीं कहा। इस रात में सो नहीं पाए। मेरा ज़हन माजी के उन तमाम लम्हात को बार बार याद कर रहा था जो हमने एक दूसरे के साथ गुजारे थे। शादी का दिन आया और चचा जमील दुल्हन को लेकर नए घर चले गए। घर में अचानक सन्नाटा छा गया। मेरा दिल बहुत भारी था। मैंने महसूस किया जैसे मेरी जिंदगी का एक अहम और जज्बाती बाब खत्म हो गया है। मैंने अपने आप को मसरूफ रखने की कोशिश की, अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दी, लेकिन कभी कभी चुपके से आंसुओं ने मेरे रास्ता रोक लिया। मैं समझ गई थी कि कुछ रिश्ते वक्त के साथ बदल जाते हैं और कुछ जज्बात हमेशा के लिए दिल के अंदर ही दब कर रह जाते हैं। मैंने ये अहद किया कि मैं इस तजुर्बे को अपने दिल में दफन कर दूंगी और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाऊंगी। ये मेरी जवानी की एक ऐसी कहानी थी जिसका इख्तिताम तो हो गया, लेकिन जिसके जज्बाती निशान दिल पर हमेशा के लिए सब्त हो गए। नाजरीन, कुछ रिश्ते फितरत के बनाए हुए उसूलों से मावरा होते हैं। इनमें मोहब्बत, वाबस्तगी और खुलूस तो होता है, लेकिन साथ ही एक गहरा अलमिया भी छुपा होता है। ऐसे रिश्तों को समझदारी से निभाना ही बेहतरीन अमल है। उम्मीद है आपने इस कहानी को समझा होगा।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके कीमती वक्त और तवज्जो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। वक्त गुजरता गया और मैंने अपनी पढ़ाई पर मुकम्मल तवज्जो मरकूज कर दी। चचा जमील अपनी नई जिंदगी में मसरूफ हो गए थे और हमारे दरमियान वो पुरानी कुर्बत और बेतकल्लुफी नहीं रही थी। जब भी वो अम्मी अबू से मिलने आते, मुझसे सिर्फ रस्मी सी बातचीत होती, जैसे कोई आम रिश्तेदार। इनकी आंखों में पहले वाली चमक और बेसाख्ता मुस्कुराहट नहीं थी। मैं समझ गई थी कि हम दोनों ने एक ऐसी हद पार कर ली थी जिसका वजन हमेशा हमारे दिलों पर रहेगा। कभी कभार मैं सोचती कि क्या मैंने वाकई उनकी मदद की थी या दरअसल उनकी सादगी और मेरे पर एतमाद का नाजायज फायदा उठाकर हम दोनों को एक ऐसी गहरी खाई में धकेल दिया था जिससे निकलना मुश्किल था। 1 साल बाद मेरी भी शादी तय हो गई। शादी से पहले की रात जब घर वाले सोने चले गए तो माँ मेरे कमरे में आए और नरमी से बोले, बेटी अमरीन, तुम्हारी परवरिश में शायद हमने कुछ कोताही की हो। हमने तुम्हें इतनी आज़ादी दे दी कि तुम कुछ हुदूद भूल गई। उन्होंने मेरी आंखों में गहराई में देखा। जिंदगी के कुछ असबाक बहुत तल्ख होते हैं और हम उन्हें अकेली ही सीखते हैं। तुम्हारी आने वाली जिंदगी में दियानतदारी और सफाई सबसे बड़ा जेवर है। अपने शौहर के साथ हमेशा ईमानदार रहना, चाहे माजी में जो कुछ हुआ हो उसे दफन कर दो। माँ के ये अल्फाज सुनकर मेरे रोने को दिल चाह। शायद उन्हें कुछ अंदाजा था, और शायद हर माँ का दिल अपने बच्चे के राजों को महसूस कर लेता है। मैंने माँ के हाथ चूमे और खामोशी से उनकी दुआओं पर आमीन कही। मेरी शादी एक नेक और समझदार लड़के से हुई। पहली रात जब मेरे शौहर ने शर्म हया के साथ बातचीत शुरू की तो मैंने महसूस किया कि वाकई सही रिश्ता वो है जो इज्जत और एहतराम की बुनियाद पर शुरू हो। मेरे चचा जमील के साथ जो कुछ हुआ वो एक भटकाव था जिसमें ना तो सही मानों में एहतराम था और ना ही मुस्तकबिल। आज कई साल गुजर चुके हैं। मैं अपने शौहर और 2 बच्चों के साथ एक खुशगवार जिंदगी गुजार रही हूँ। चचा जमील से अब बहुत कम मुलाकात होती है। एक बार ईद पर जब वो अपने खानदान के साथ आए तो उन्होंने मौका पाकर मुझसे कहा, अम्बरीन, जमाना हमें मुआफ करेगा। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, चचा जान, अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला है। हमने जो गलती की इससे सबक सीख कर अपनी जिंदगियों को संवार लिया, यही काफी है। इस दिन मैंने यकीन कर लिया कि हर गलती से निकलने की राह तौबा और दुरुस्त रवैया है। माजी को मिटाना मुमकिन नहीं, लेकिन इस से सीख कर मुस्तकबिल को बेहतर बनाना हमारे इख्तियार में है। मैंने अपनी बेटी को हमेशा यही सिखाया है कि रिश्तों की कदरों का एहतराम करो और हर दोस्ती में एक हद होती है जो पार नहीं करनी चाहिए। जिंदगी एक कीमती तोहफा है, इसे बेहिस्सी और जज्बात की भटक में ज़ाय नहीं होने देना चाहिए। नाज़रीन, ये थी एक ऐसी लड़की की कहानी जो जज्बात के समंदर में बहती चली गई, लेकिन आखिरकार सही रास्ता पाकर अपनी जिंदगी संवारने में कामयाब हो गई। हम सबसे गलतियां होती हैं, लेकिन अहम यह है कि हम उनसे सबक सीखें और अपने रवैये को दुरुस्त करें। उम्मीद है ये कहानी आपके लिए भी बाइस सबक बनेगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपने कीमती ख्यालात कमेंट्स में हमारे साथ ज़रूर बांटें। अल्लाह हाफिज़।